अरे आ गए आप लोग। बताया भी नहीं। भाग भाग। मिट्टी ले। प्रकृति की गोद में सोने का मजा ही कुछ और है। अरे मेरा मतलब है कि नेचर की। कि ये लोग भी अपने गांव जा रहे हैं। मामा मम्मी ने तो शुरू करें क्या भैंस भाई? अरे बस कर भाई। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सीधा पहाड़ से। तो इस वक्त हूँ मैं अपने गांव में और सुबह के 6 बज रहे हैं। आज भी मैं सनसेट नहीं देख पाया है। सनसेट सॉरी, आज भी मैं सनराइज नहीं देख पाया, थोड़ा लेट हो गया उठने में। पर कोई नहीं। इस वक्त ना सुबह सुबह मैं इसलिए भी नहीं उठ रहा क्योंकि यहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धुआं है। क्योंकि ये टाइम वो चल रहा है जब जो सूखी घास होती है उनमें आग लगाई जाती है। तो उसकी वजह से क्या है कि पूरा धुंधला धुंधला हो गया, वरना यहाँ से हिमालय भी दिखता था उस तरफ को। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने गाँव के बारे में बहुत ही रोचक बात बताऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गाँव बाकी सभी गाँवों से बहुत ज़्यादा अलग है। और गाँव में क्या चल रहा है इस वक्त, लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो सब आपको दिखाऊंगा। मेरे गांव में रह रहा हर एक व्यक्ति मेरी नज़र में सुपर ह्यूमन है। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा अपने गांव के बारे में बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि मेरे गांव में गिनती के लोग रहते हैं। इस गांव में टोटल 6 घर हैं और इस गांव की जनसंख्या भी 6 है। और इस वक्त इस गांव में मैं हूँ, तो टोटल लोग हो गए 7। तो #7 थाला फॉर रीजन। हैरान करने वाली बात यह है कि सबकी उम्र 65 साल से ऊपर है। सब अपना काम स्वयं करते हैं, जंगलों से लकड़ी लाना, घास काटना, गाय भैंस पालना आदि आदि। अरे दादी, इन सभी के लिए खाली बैठना पाप है, क्योंकि इनको मिला काम करने का श्राप है। अबे अगर बिल्ली ब्लॉक का रास्ता काटे तो अपशगुन तो नहीं होगा? नहीं। खैर, ये हूँ मैं जो कान में लीड धंसाकर करीब आधे घंटे तक पहले फुदक फुदक कर दांत घिसता हूँ, फिर थोड़ी देर किताब उठा लेता हूँ। इसी बीच गर्मा गर्म दूध पी अपनी डबल चिन को मजबूत कर रहा होता हूँ कि मेरी नजर ताऊजी पर पड़ती है, जो जॉलाइन बनाने की एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मैं टिप्स लेने पहुँच गया। नुकसान न करने हो। चिलम बढ़ाई बने हो, ये नुकसान होगा नहीं रहे। ये लस जो से पानी में फिल्टर आते हैं। हाँ। हम घरेलू में बढ़िया फूक नहीं रहे। अच्छा अच्छा। तो अभी देखते हैं कि हमारे गांव में आजकल क्या काम हो रहा है। तो यहाँ ताईजी ताऊजी मिलकर पशुओं का भोजन जुटाने में लगे हैं। आज के मेन्यू में है ये आम का पेड़, जिस पर मेरे 73 वर्षीय ताऊजी ने चढ़कर ये साबित कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर, और तूफानी करने में अपना पहला रोल नंबर। और ये सब ये अस्थमा की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कैसे कर लेते हैं भगवान जाने। अरे मैं क्या बताऊं। अब इतनी मेहनत करने के बाद मैंने फोन पर रामायण लगाई और इनके हाथ में मोबाइल थमा दिया ताकि ये अच्छे से रेस्ट करें। तो फिलहाल ताई जी जा रही हैं मिट्टी लेने, लिपाई करने के लिए। तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। कहाँ जानबे? बुढ़ीजर जानबे ने? बहुत दूर थे यहाँ बेटी। हाँ हाँ। तो मैंने ताई जी को चश्मा दिया था, उन्होंने उतार दिया, क्योंकि वो कह रही हैं कि इससे काला काला दिख रहा है और मैं गिर जाऊंगी कहीं। भैंसा बॉय फूल कुटाऊ खर में फंसा रखो। अरे बाप रे, ये होता है पहाड़ी लोगों का बैलेंस। तो सब समय समय की बात है। एक समय था जब इन खेतों में बहुत अच्छी फसलें उगा करती थी, तब यहाँ लोग भी ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ लोग कम है, तो जिसकी वजह से जंगली सुअरों का आतंक है। तो यहाँ कुछ भी लगाओ तो वो होता नहीं है, क्योंकि वो खा के चले जाते हैं। इस वजह से बड़ी समस्या है। तो अभी हम यहाँ आए हैं मिट्टी लेने, जिससे लिपाई करी जाएगी। तो ये देखो ताई जी कैसे निकाल रही मिट्टी को। ताई जी बोरी में मिट्टी भरने के बाद मुझसे बोल रही है कि बेटा तू नहीं ले जा पाएगा, तू रहने दे। अरे धिक्कार है ऐसी जवानी पे, अगर मेरे होते हुए आपको उठाना पड़े तो। सगला घटा दो ना ठीक है। अब मैं घर पहुंचकर रिपोर्ट करता हूँ। आ गई मिट्टी, मिशन सक्सेसफुल। चलो भाई पानी पी लेता हूँ यार थोड़ा सा। तो ये पीछे देख रहे हो ना, ये पूरा लाल मिट्टी से पोता हुआ है। तो अभी यही लीपा पुताई होगी जो मैं मिट्टी लेके आया। तो चलो अब गांव के बाकी सदस्यों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो मैं नीचे जा रहा हूँ।
यहाँ मेरे आते ही पता नहीं भैंसासुर को क्या हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगा। पता नहीं दोनों को क्या हो गया यार, ना ये पानी से मान रहा है ना ये घास से मान रहा है, चिल्लाए जा रहा है। अब घर पे कोई है ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है चिल्ला क्यों रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अरे वो हरी घास के लिए रो रहा था, तो ताई जी आई ना अभी हरी घास लेके, शांत हो गया। अब इससे पहले कि मैं आपको अपना घर दिखाऊं, किसी शायर की 2 पंक्तियों पे अपनी दाद दीजिएगा। शहर की हलचल से दूर यहाँ मन को आराम है, घर तो अपना गांव में ही है जनाब, शहर में तो सिर्फ मकान है। तो ये है मेरा आलीशान घर। मेरा ख्वाहिशों का शामियाना। बहुत से लोग मुझसे कमेंट में मेरे गांव का नाम पूछते हैं, पर बताने का क्या फायदा। बदल अब तुम मेरे गांव आओ और मैं तुम्हारी खातिरदारी भी ना कर पाऊं तो फिर क्या फायदा, क्योंकि मेरे घर पे ताला लगा हुआ है। इसीलिए मेरे हिस्से का दुख किसी महापुरुष ने पहले ही गा दिया कि तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। ये है मेरी तीसरी ताई जी, जो नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी, मगर मेरे आते ही गपशप करने लगी। मैंने सिर्फ इनका हाल पूछा, इन्होंने पूरे हालात बता दिए। इससे पता चलता है कि अकेले रह रहे इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है, बस कोई पूछने वाला चाहिए। पूरी कथा सुनाने के बाद ताई जी ने मुझसे पूछा, लो चकलीनों को देखने पर कौन सुना चिन खिदबेर न लाया उसी का लाया। तो ताई जी ने मुझे दही ला के दिया। यहाँ दही, दूध, घी, मट्ठा, इस सब की बहुत वैल्यू है। बढ़िया है रहो। तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद मैं जाऊँगा सबसे नीचे वाले घर में, जहाँ पर दीदी आई हैं अपने 2 बच्चों को लेके। तो फिर थोड़ी देर उनके साथ मस्ती मजाक करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। अब दिन का खाना खाने के बाद मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि अच्छी सी नींद मिल जाए, लेकिन गलती मुझसे ये हो गई कि मैं यहाँ सोने आ गया। तुम दोनों बहुत शैतान हो ना। नहीं, मैं शैतान नहीं हूँ और ये शैतान है। ये झूठ बोल रहा है। नाम बोल अपना। साक्षी। आज हमने कुछ ज्यादा ही खा दिया। मेरे हाथ का तुमने खाना खा लिया ना, तुम यहाँ तक हाथ चाट जाओगे। क्या क्या बना देती है तू? मैं ड्राइंग बना लेती हूँ। खाने में क्या बना लेगी तू? खाने में मैं जली हुई रोटी बना लूंगी। Women. ऐसा मुंह मत बनाओ, मेरे को सब दिख रहा है। मैं जली हुई रोटी और रोटी का नक्शा बना सकती हूँ। वेरी गुड। ये क्या बोल रहे हो? आपको वेरी गुड बोलना नहीं आता है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं पढ़ाई नहीं यार बेटा, मैं बहुत गरीब था तब, हमारे जमाने में स्कूल नहीं होते थे। तभी आपने यहाँ इतनी एजुकेशन कर चुके हो आप, और इंग्लिश वीडियो ये देखते हैं। और हम मेरे को समझ में नहीं आई तो मैंने इनसे पूछा, तो इनको सब आया। तो इनके लिए आप सब लोग तालियां बजाइए। इनके लिए एक मच्छर ताली तो होनी चाहिए। बट अरे अरे और बारिश ताली भी होगी। हाँ, ये क्या है? क्या है ये सब? ये है बारिश ताली, यानी कि वर्षा ताल। तो कल गांव में और ज्यादा शांति हो जाएगी, क्योंकि ये लोग भी अपने गांव जा रहे हैं। मामा मम्मी ने बोला है कि पपीते तोड़ दो। पपीते तो मैं तोड़ दूं, लेकिन ले जाओगे किसमें? जादू। आ जाओ। गाइस, आज आपको मैं ये पपीता तोड़ के दिखाऊंगी। अच्छा। तोड़ती रहूंगी चाहे क्या हो जाए। ठीक है। ये मेरे से नहीं टूट रहा है, ये थोड़ा सा पीछे हटा, आगे से ये आ जाएगा, ये मोटू पपीता। ठीक है, समझ गया। क्या मार रही है, वो सारे खराब हो जाएंगे। इतना गलत कैसे हो सकता है? ये देखो। ए भगवान, कुछ भी नहीं टूटा है, मेरे बस की नहीं है तोड़ना। बस हवा निकल गई। रहने दे, इधर ला, मेरे को दे। वो तो आप हर चीज में हो। लाओ, फेंक ऊपर। अच्छा वो भी पका है। चलो अब खाना वहाँ, ठीक है? हाँ, पके पके पपीते मैं तो अभी खा जाऊँ। कोई शर्म वरम नाम की कोई चीज है तुम में? अबे इधर, अबे तो अभी रात हो चुकी है और रात के 7 बज रहे हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ सब्जी बनाने। ये आलू प्याज ताऊ जी ने काट दिया था, फ्राईबीन में सब्जी बनती है। तो तेल गरम हो गया है, लाल मिर्च हमने डाल दी है, और अब हम डालेंगे
मैं क्यों मरूं, मैं तो जी रहा हूँ। हाँ, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।